एक बात तो तय दोस्तों, इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान को एक दफा नहीं, इस बार बल्कि 2 से 3 दफा लड़वाया। सबसे पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान ना आने की वजह से पाकिस्तान में गर्मा गर्मी का माहौल बना के रखा कि हम यहाँ नहीं आएंगे, वो वहाँ नहीं जाएंगे। इस चक्कर में पाकिस्तान भी आग बबूला रहा, वो भी इंडिया को बुरा भला कहता रहा। वहाँ से इंडिया भी अपनी अकड़ में रहा, यार मैं नहीं आऊँगा, ये नहीं आऊँगा। खैर जैसे तैसे करके मैच डिसाइड हुए। इंडिया ने कहा कि हम दुबई में खेलेंगे, और पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ मैच किया तो हर बार कितना इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया। जब डिफीट किया तो उसके बाद जो सिर्फ असरात थे वो मैच की हद तक नहीं थे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर उसके तासुरात नजर आए। सही मानों में जो असल गहमा गहमी शुरू हुई है वो इंडिया से हारने के बाद। सिर्फ इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के चैंपियन ट्रॉफी से बाहर नहीं करा, बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक लड़ाई झगड़े का माहौल बना दिया। ऐसा कर दिया कि कोई सीनियर क्रिकेटर जो है वो जूनियर को बक रहा है गालियां, जो जूनियर क्रिकेटर है वो सीनियर को बुरा भला कह रहा है। कोई किसी के अब्बू को इतना बुरा लगा कि वो अपने बेटे की हिमायत कर रहे हैं, किसी के बेटे को इतना बुरा लगा कि वो अपने वालिद साहब की हिमायत कर रहे हैं। तो ये माहौल चल रहा है। अब हुआ ये दोस्तों कि जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा तो पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू हो गए, और ऑपरेशन की शुरुआत हुई है बाबर आजम से। बाबर आजम के लिए बहुत सारे लकब आए। किसी ने फ्रॉड कहा, किसी ने कहा टैलेंट की कमी है, किसी ने कहा कि टुक टुक खेलता है, किसी ने कहा कि अपने लिए खेलता है, किसी ने कहा कि भाई क्रिकेटर ही नहीं है, किसी ने कहा कि पैसों के लिए खेलता है। जिसको जो कहना था सबने अपने अपने तरीके से उसके ऊपर इल्जाम लगाए। किसी ने कहा कि दोस्ती यारी में खेल रहा है, किसी ने कहा कि टीम के लिए नहीं खेलता, किसी ने कहा कि जब तक कि टीम के लिए खेल रहा है टीम को बर्बाद करता रहेगा, टीम को बर्बाद करके ही टीम से निकलेगा, एंड सो ऑन। बाबर आजम को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन बाबर आजम ने कभी तनकीद पे जवाब नहीं दिया। वो हमेशा से खामोशी से सुनता रहा, क्योंकि उसको खुद को भी रियलाइज होगा कि हाँ यार अभी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं चल पा रहा हूँ। उसका खामोश रहना बनता भी है, तो उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन मसला ये हुआ कि बाबर आजम के वालिद साहब बीच में आ गए, उनके बाप ने जवाब दे दिया। बाबर आजम के वालिद साहब जो है इस बात का इजहार करते हैं और कहते हैं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। उनका कहना है कि अभी आईसीसी ने टीम बनाई थी, उसमें हमारा कैप्टन था, हमारा लौंडा था, उसको कप्तान भी बनाया था, लेकिन उसको आपने ड्रॉप कर दिया। चलो ड्रॉप किया, बेहतर परफॉर्मेंस होगी, T20 में परफॉर्म करेंगे, PSL में अच्छा खेलेंगे और फिर उनकी वापसी हो जाएगी। और उसके बाद बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं उन्होंने निशाना बनाया पाकिस्तान के जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं, एक्स क्रिकेटर, उनके बारे में वो कहते हैं कि खामोश। शत्रुघ्न सिन्हा के आई थिंक इनके वालिद साहब जो है वो फिल्में वगैरह देखते होंगे, उन्होंने कहा खामोश, खबरदार, अपने अल्फाजों पे गौर करें। आप पलट के अगर हमने जवाब दिया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, वो कह रहे हैं आसान अल्फाजों में। और साथ में बाबर आजम के वालिद साहब ये भी कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ या बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, तो उनको पता होना चाहिए कि मैं बाबर आजम का बाप हूँ। ये नो डाउट हर बाप के लिए उसका बेटा जो होता है ना वो किंग ही होता है, वो डायमंड ही होता है। हम रिस्पेक्ट करते हैं बाबर आजम की भी। बाबर आजम नो डाउट एक अच्छा क्रिकेटर रहा है पाकिस्तानी टीम का, लेकिन अभी वो फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा। तो बाबर आजम के वाले साहब जो है वो हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट ही करते हुए नजर आते हैं, जो कि करना भी चाहिए, उनका बेटा है। लेकिन आपका बेटा सिर्फ बेटा नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी टीम का असासा भी है। वो आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो सही रिप्रेजेंट नहीं करता तो आपका काम है एक सच्चा वालिद होने के नाते, एक सच्चा पाकिस्तान होने के नाते, कि आप अपने बेटे की खामियों को भी एक्सेप्ट करें, बल्कि ना कि उसकी खामियों का सहारा बने और स्टैंड लें और दुनिया के सामने आके खड़े हो कि भाई बाबर इज द वन, बाबर इज नंबर 1। नो, आपको चाहिए कि आप, नो डाउट विद ड्यू, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बेटी की भी रिस्पेक्ट है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हर बाप अपने बच्चे को करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपका बेटा सिर्फ आपका बेटा नहीं है, बल्कि वो मुल्क का असासा भी है और मुल्क के एक्सपेंस पे खेल भी रहा है, उसको पैसे भी मिलते हैं, सारी चीज़ें उसके ऊपर होती है, और मुल्क को सबसे बड़ी बात रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वो रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है तो टीम, जो पाकिस्तानी मुल्क के लोग हैं, उनका हक है, उनका फ़र्ज़ है उसको बोलना, उसको तनकीद का निशाना बनाना। ऐसे में आपको अपने बेटे की सपोर्ट करनी है, ना कि आपने आके जो है ना वो सोशल मीडिया पे बरमबादी झाड़नी है। तो साथ में बॉबी भाई के वालिद साहब कहते हैं कि मैं उसका पहला और आखिरी कोच हूँ और मैं ही उसकी स्पिरिट हूँ, होनी भी चाहिए। और बाबर आजम के वालिद का ये भी कहना है कि जो ये बोल रहे हैं कि बाबर बहुत ख़राब खेल रहा है, जो ये बोल रहे हैं उनका स्टेट्स जाके चेक कर लो। यानी कि उनका कहने का मकसद है पीछे जाके उनकी परफॉर्मेंसेस चेक कर लो, वो भी 0/0 है। अब दोस्तों जब इतना लिखा गया तो पाकिस्तान में भी तो बवाल होना था, क्योंकि पाकिस्तानी तो वैसे तपे बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी इतने सालों बाद चैंपियन ट्रॉफी हुई, वो भी हाथ से गई। पहला मैच गड़ गया, दूसरा मैच इंडिया से गड़ गए, और गड़े ही नहीं बल्कि चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर हो गए। तो यहाँ पे तो वैसे सारे एक दूसरे को मारने के लिए बैठे हुए हैं। कोई किसको बुरा कह रहा है, कोई बोर्ड को इल्जाम ठहरा रहा है, कभी एक्स क्रिकेटर जो जूनियर को बोल रहा है, जूनियर सीनियर को बोल रहा है, हर शो के अंदर बैठा हुआ बंदा जो वो कर रहा है। और ऊपर से बाबर आजम के वालिद का ये ट्वीट, तो उसके बाद तो फिर आग तो लगनी है।
अब लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई बाबर आजम के बारे में आप सही तो कह रहे हो, लोग तनकीद आपका फर्ज बनता है, हाँ भाई उसको लोग बुरा कह रहे हैं, लेकिन बाबर आजम ने कुछ किया भी तो नहीं है, ना उसने कोई छक्का मारा है, ना उसने कोई परफॉर्म किया है, ना उसने कोई मैच जिता के दिया है। तो बनता है यार लोगों का कहना। अगर बात करो सऊद शकील की, तो भाई उन्होंने 62 रन बनाए थे, बाबर से तो अच्छा ही खेला था उन्होंने, उनको भी ड्रॉप कर दिया, तो उनके वालिद या भाई ने तो कंप्लेन नहीं करी, तो आप कंप्लेन क्यों कर रहे हो? खुश रहो कि कम से कम टीम में है। मैं ये समझता हूँ कि शायद बाबर आजम के वालिद साहब को ट्वीट नहीं करना चाहिए था, खैर अब उन्होंने कर दिया, उनका बेटा है, उनकी मर्जी। बट उनके ट्वीट करने से बहुत ज्यादा जो लोगों के अंदर थोड़ी बहुत आग बुझना शुरू हुई थी ना, वो उन्हें दोबारा भड़का दिया। अब लोग बोलने के यार बाबर आजम ने कुछ परफॉर्म नहीं करा है, कितने चांसेस मिले उनको, और ये बात हकीकत है बाबर आजम को काफी चांसेस मिले लेकिन परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसे में चुप रहना बनता था, ना कि स्टेटमेंट दे देना। इंडिया से तो ये कहना है कि भैया क्यों फसाद करवा रहे हो हमारे, देख तो तुम हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी खेलनी नहीं है, वो मसले हम मसाइल हमारे खत्म नहीं हो रहे थे, फिर आपने पाकिस्तान को डिफीट किया, ऊपर से चैंपियन ट्रॉफी से आउट किया, तो यहाँ पे तो मतलब गोलाबारी चल रही है हर तरफ। तो आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? आखिर में मैं यही कहूंगा, वीडियो रिस्पेक्ट बाबर आजम के वालिद साहब की एज अ वालिद रिस्पेक्ट करना चाहिए, करते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था, अभी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या आप लोग समझते हैं कि बाबर आजम के वालिद ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है या नहीं कहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैंपियन ट्रॉफी वाला ख्वाब तो हमारा टूट गया है, जो हुआ वो हुआ, नेक्स्ट के लिए अच्छा सोचें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।